गुरु जी का कहना है कि आज मुख्य यजमान ही माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि कथा में बहुत विलंब हो जाती है। आइए प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। शिष्याणामोचदानाय लीलयाते धारिणे सदेहे पी विदेहाय तस्मै मैकी लगा दियो कर मुंह पे, मैकी लगा दियो कर मुंह पे। बंद है आपका। हेलो श्री राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय हो। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराजुरबिम्बफलाधरोषाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्धरवेन्द्रनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्।
वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीरामभद्राचार्यदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् अप्राप्यः नित्यप्राप्नोति सर्वदा शुभमङ्गलम् यत्कृपातमहं वन्दे व्यासपीठे श्रीसद्गुरुं व्यासपीठे श्रीसद्गुरुं जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई करे श्याम हरि कदुति होय प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी भगवान की उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्री पंडित कुमारनाथ त्रिपाठी जी के पवित्र प्रांगण में विराजमान समस्त भक्त वृंद विद्वत वृंद तथा भक्तिमती माताएं आज श्रीमद् भागवत सप्ताह के चतुर्थ सत्र में आइए हम लोग अपने मन वाणी और शरीर को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले भगवान का संकीर्तन करेंगे। उसके बाद भागवती कथा अमृत कथा का हम लोग रसास्वादन करेंगे। सबसे पहले सभी लोग आनंद से प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। एक बार भगवान ने कहा कि जब कहीं मेरी भजन होता है कीर्तन होता है तो जो लोग ताली नहीं बजाते हैं तो मैंने तो उनको मनुष्य बनाया कि मेरा भजन करेंगे कीर्तन करेंगे और दोनों हाथ से ताली बजाएंगे। तो जब ताली नहीं बजाएंगे तो मैंने बड़ी भूल किया, चलिए अगले जन्म में उनको पशु बना देंगे। जब पशु बनाएंगे हाथ नहीं रहेगा तो ताली कैसे बजाएंगे। फिर भगवान ने कहा कि हमने मुंह दिया कि भगवान मेरा कीर्तन करें भजन करें अच्छी अच्छी बात कथा का श्रवण करें, लेकिन यह भी मैंने बहुत गलती किया। जो कीर्तन नहीं करेगा भजन नहीं करेगा संकीर्तन नहीं करेगा अच्छी बातों का नहीं बोलेगा तो चलिए अब अगले जन्म में इस समय जन्म में तो मैंने गलती किया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन जो कीर्तन में बोलेगा नहीं उसको मैं दूसरे जन्म में गूंगा बना दूंगा। इसलिए कीर्तन में ताली बजा करके झूमते हुए सभी लोगों को बोलना चाहिए। बोलिए हरि शरणम 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 हरि
त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदनावृतः श्रीमान् न्योजनायुतमिच्छ्रितः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कल भक्त वत्सल भगवान कैसे हैं, भक्त प्रहलाद की कथा बताए। आज चतुर्थ दिवस में परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंध में की कथा राजा परीक्षित को बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि मनंतरों का निरूपण अष्टम स्कंध में किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि चारों युग जब एक एक हजार बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनंतर होते हैं। वे 14 मनंतर हैं स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, श्रावणी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी। ये जब 14 होते हैं तब एक मनंतर लगभग 72 चतुर्युगी के लगभग होता है। प्रत्येक मनंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। हर मनंतर में भगवान का अवतार होता है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक बार चाक्षुष मनंतर में प्रभु ने गजग्राह से उद्धार करने के लिए ही अवतार धारण किया। कैसे? सुखदेव भगवान कहते हैं आसीत् गिरिवरो राजस्य त्रिकूट इति विस्तृतः। आसीत् गिरिवरो राजस्य त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमिच्छ्रितः। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं थोड़ा हल्का कि हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपने अनेक हथिनियों में झुंड के साथ विहार करता था। इतना बलशाली था कि सिंह भी इससे भय खाते थे। उस गजराज से यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा। कहते हैं कि एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त होकर के गजराज सरोवर में तालाब में जल पीने अपने परिवार के साथ परिकर के साथ उस सरोवर में जल पीने के लिए गया। पानी पी करके प्यास को बुझाई गजराज ने और उसी जल में प्रविष्ट होकर के बैठ करके जल क्रीड़ा करने लगा। पानी जब बहुत ज्यादा मैला होता चला गया तो जल में बैठे हुए एक ग्राह को क्रोध आ गया। उसने आकर गजराज पर प्रहार किया और जाकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह भाग जाते हैं, पर जब अपना बल पराक्रम पूरा लगने पर भी अपना पैर गजराज जो है नहीं छुड़ा पाया तो समझ गया कि ये साधारण जीव नहीं है। हथिनियों की ओर इशारा किया गजराज कि आप भी बचा लो। पूरे परिवार ने मिलकर पूरा बल दिखाया, खींचते हैं, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा, ग्राह से नहीं छुड़ा पाए। बहुत समय तक युद्ध चला। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, ऐ राजन, अंततोगत्वा इसका सारा परिवार जब थक गया तो सनई ही सनई धीरे धीरे वहां से खिसक करके अपने घर को चले गए। अब गजराज पुकारने लगा। उनकी पत्नियां जो है
पुत्र जो है सब चले जा रहे हैं। और जब गजराज देखता है कि हमको छोड़ करके हमारा सारा परिवार जो है चला जा रहा है, तो वहीं से पुकारता है कि ऐ देवियों, मुझे संकट में अकेला छोड़ करके आप लोग कहाँ जा रहे हो? हथिनियों ने कहा कि महाराज, अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहाँ बैठा बैठा भूखा तो नहीं मरेगा। ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया। संपूर्ण परिवार ने कहा कि यहाँ बैठ करके हम लोग भूखे तो नहीं मरेंगे। यह बात को सुन करके गजराज को अंदर से वैराग्य हो गया और संसार का वास्तविक स्वरूप उसके सामने आ गया। सोचने लगा, गजराज, जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, पौरुष था, तो सब झुंड मेरे साथ चलता था, मेरे परिवार मेरे साथ चलते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे। और आज एक छोटे से मगर ने पकड़ मेरा पैर पकड़ लिया तो सब मेरा साथ छोड़ करके भाग गए। अब पता चला कि ये तो मेरे सुख के साथी हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रीतम प्रीतम जान लियो मनहारी, प्रीतम जान लियो मनहारी, प्रीतम जान लियो सुख
हाथी को बात समझ में आ गई गजराज को, पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि देहाभिमान ले हम भी हाथी की तरह उत्पन्न होकर के विचरण करते हैं हम लोग, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो जगड़ता ही चला जाता है। परिजनों की सेवा की भी एक सीमा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, अंत तो गत्वा वे भी भगवान से प्रार्थना ही करने लगते हैं। जब हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, दिन रात अपने खेती बाड़ी पुत्र पौत्र प्रपौत्र के ही विषय में हम प्रारंभ से लेकर के अंतिम अवस्था तक यही हमको चिंता सताती रहती है। सुखदेव जी कहते हैं कि मनुष्यों का जब तक जब पुत्र पौत्र हो जाए और उनको जिम्मेदारी उनका सेवा शुश्रूषा करके उनको शादी विवाह करके और जिम्मेदारी को पुत्र और पौत्र को सौंप करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। नहीं तो गजराज की तरह हम भी जब मगर रूपी यह मृत्यु जब हमको जकड़ेगा तब भगवान याद आएंगे, कुछ होगा नहीं। इसका उपाय पहले से ही करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज अब इनकी जल्दी सुनो, और इसके बाद में आसक्ति नहीं छूटती। गजेंद्र ने ये समझ लिया तो तुरंत सब में चित्त हटा करके कि कौन मेरा पुत्र, न कोई मेरा पुत्र है, न पुत्री है, न स्त्री है, न पुत्र वधू है, कोई नहीं है। सब यह संसार मिथ्या है, केवल सत्य क्या है, केवल गोविंद भगवान। सबसे अपने मन को हटा करके, चित्त को हटा करके गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया गजराज, और बड़ी अद्भुत स्तुति की। गजराज भगवान की बहुत बढ़िया स्तुति की। सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं लिया गजराज ने। न तो कृष्ण कहा, न तो विष्णु कहा, न तो भगवान श्री शंकर कहा, न हनुमान जी, न रामचंद्र जी, किसी का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी कहते हैं गजराज स्तुति करता है, ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते तस्मै, यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायाति बीजाय परेशायाभि धीमहि। गजराज बोला कि अय प्रभु, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, नाम नहीं ले रहे हैं, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संहरण करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन? नाम किसी का नहीं लिया गजराज। कहता है कि एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम, ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमानाः, नैके पदोप त्रिपुलेखिलात्मकत्वात्, तत्राखिलात् नरमयो हरिराविरासीत्। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं जितने देवता थे कि जब हमें पुकारता नहीं,
मेरा नाम तो नहीं ले रहा है। सारे देवता कहते हैं कि तो पुकार तो रहा है, लेकिन किसी का नाम लेकर के नहीं पुकार रहा है, तो हम क्यों दौड़े चले जाए गजराज के पास। तो प्रभु ने विचार किया कि इतनी सुंदर स्तुति है पर नाम किसी का नहीं है, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय किया कि जो किसी की स्तुति नहीं, जिसमें किसी का नाम नहीं, सो हमारा नाम है। और भगवान अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सीधे दौड़ पड़े। गरुड़ पर चढ़ करके भगवान पहुंचे गजराज के पास। जब गजेंद्र ने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़ करके गोविंद आ रहे हैं, तब इसने नाम लिया। जब देख लिया कि गरुड़ पर चढ़ करके भगवान सीधे चले आ रहे हैं मेरी रक्षा करने के लिए, तब गजराज नाम ले रहा है। इसके पहले जब स्तुति की तो किसी देवता का नाम नहीं लेकर के पुकारा। क्या कहता है गजराज? सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि अय राजन, शोन्तः सरस्वरुबलेन गृहीत आर्तो, शोन्तः सरस्वरुबलेन गृहीत आर्तो, दृष्ट्वा गरुत्वमतिहरिं चखवात चक्रम्, उत्थित्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा, नारायणाखिल गुरो भगवान् नमस्ते। जब उसने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़ करके नारायण जी मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर से अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया सूंड से। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है। तुरंत भगवान ने उसकी गजराज की सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर से खींचा चला आया, मगर भी आ गया। भगवान ने अपनी दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार किया। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ग्राहयाद पाटित मुखात् तनिड़ा गजेंद्रम, गजेंद्र का उद्धार किए भगवान। यहाँ पर और राजा परीक्षित सुखदेव से प्रश्न करते हैं, शंका करते हैं। कहते हैं राजा परीक्षित से कि अय भगवान, संकट में गजराज था, क्योंकि मगर उसका पैर पकड़ लिया था, छोड़ नहीं रहा था। उसी ने गजराज ने ही गोविंद को पुकारा, पर गोविंद आते ही सबसे पहले ग्राह का उबारा, ग्राह का उद्धार कर दिए। ग्राह का उद्धार पहले भगवान किए, गजराज के बाद में क्यों किया? क्योंकि पुकारा तो गजराज था। राजा परीक्षित बड़े विद्वान श्रोता थे। सुखदेव महाराज समाधान करते हैं कि मानो प्रभु कहना चाहते हैं, भगवान कहना चाहते हैं, संसार के लोगों को बताना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, पर जो मेरे भक्त के चरण पकड़ करके बैठा है, पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। जो मेरा भक्त होता है उसका चरण जो कोई पकड़ता है तो मैं पहले भक्त का चरण के पकड़ने वाले का उद्धार करता हूँ। भगवान ने दोनों का उद्धार किया, गजराज और गजेंद्र का। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अय राजन, एक गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे, उनको श्राप लगा था, ग्राह को भी और गजराज को भी। ये जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में हुहू नाम का एक गंधर्व था। हुहू नाम का एक गंधर्व था जो हमेशा परिहास ही करता था। वह हुहू नाम का गंधर्व, लोक मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए ही विविध चेष्टाएं करते हैं। इनका हाहा हूहू आदि, क्योंकि
सबको हंसाते रहते हैं, इसलिए इनका नाम हाहा हुहू पड़ा है। तो पूर्व जन्म में ये हुहू गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने आया। वहीं महर्षि उस सरोवर में हुहू नाम का गंधर्व जब सरोवर में स्नान करने आया तो महर्षि केवल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। इसे परिहार सूझा हुहू नाम के गंधर्व को, और पानी में डूब कर उन ऋषि का पैर हुहू नाम का गंधर्व जो है पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, कहते हैं कि बचाओ बचाओ। बड़ी तेज से कहे कि बचाओ बचाओ। महात्मा बड़ी तेज से बोले, चिल्ला करके भागे। उन्होंने सोचा न जाने किस जीव ने पकड़ लिया, तो के बाहर निकल करके हंसने लगा। हुहू नाम का गंधर्व कहता है कि महाराज जी डर गए क्या? महाराज जी के तो पसीना छूट गए। अरे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे हैं, हमारे भजन में विक्षेप कर दिया। तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा ही शौक है तो जा, मेरा सांप है मूर्ख, तू मगर बन जा। तब चरणों में गिर करके वह हुहू नाम का गंधर्व जो है गिड़गिड़ाने लगा। तो महाराज मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन को था, और फिर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपके चरण ही तो पकड़े हैं ना। महात्मा प्रसन्न होकर के बोले कि बेटे ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। और पूर्व जन्म में ये हाथी इंद्रदुम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर देखा। अगस्त मुनि आ रहे थे, उनका अनादर कर दिया और प्रणाम नहीं किया। अगस्त जी ने क्रोधित होकर के उसे श्राप दिया। विप्रावमन्ता विसतां तमोन्धं तथा गजः स्तब्धमतिः स एव